Hello class, I hope all are fine. So today we will do worksheet 6 because we also completed worksheet 3, 4 and 5, right? So today we will understand about worksheet 6 and we'll do worksheet 7 and 8 as well. Understood? So read the worksheet 6. Read the following. How beautiful the painting looks, said Amit. The painting looks very beautiful. Amit exclaimed that the painting looked very beautiful. Hurrah, my team has won, said the coach. The coach exclaimed with joy that their team had won. So you can understand in this first point, that is how beautiful the painting looks. अमित said. अमित ने क्या बोला कि वाओ ब्यूटीफुल पेंटिंग कितनी ब्यूटीफुल है ना। तो इसका इन्होंने तो इस तरह से लिखा हुआ है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, है ना। बट इसका ईजिली अगर आप सिंपल सेंटेंस में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि द पेंटिंग लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, कि पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। सो अगर आपको अब इसी को बनाना है डायरेक्ट में तो आप कैसे बोलिएगा, अमित एक्सक्लेम्ड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, सैड की जगह क्या आ गया, आपका एक्सक्लेम्ड आ गया। दैट आपका कंजंक्शन यूज होगा ही। इसके बाद द पेंटिंग, ठीक है, द पेंटिंग लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि हमेशा हम क्या बनाते हैं, पास्ट में बनाते हैं, इतना तो आपको पता है। यहाँ पे सैड है तो यहाँ पे तो पास्ट है ही, तो आपको पास्ट टू पास्ट तो बनाना ही है। ओके और ऐसे ही आप इसमें सेकंड में देखिए, हुर्रा माय टीम हैज़ वॉन, सेड द कोच। सो कोच ने बोला कि हुर्रा, मतलब उसको बहुत खुशी हुई कि मेरी टीम जीत गई है। तो अब यहाँ पर आप इसको कैसे बनाएंगे, दैट मीन्स कोच इज सो हैप्पी बिकॉज his team has won. Okay, so the coach exclaimed with joy their team had won. Okay, so यहाँ पे आपने exclaimed लगाया सेट की जगह, फिर विद जॉय, क्योंकि यहाँ पे हुर्रे है, हुर्रे से आप समझ पा रहे होंगे कि वो अपना प्लीजर एक्सप्रेस कर रहा है, अपनी हैप्पीनेस को एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपने यहाँ पे जॉय लगाया, फिर दैट को ऐड किया एंड देयर टीम हैड वॉन। सारे सेंटेंसेस आपको इसी तरह से फ्रेम करने हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट, वेल डन, आई विश यू गुड लक फॉर योर नेक्स्ट टूर्नामेंट। सो यहाँ पर प्रिंसिपल ने क्या उसको विश किया, किसके लिए, उसके गुड लक के लिए, उसके नेक्स्ट टूर्नामेंट के गुड लक के लिए। सो हाउ यू विल, आप कैसे बोलेंगे इसको, यहाँ पे उन्होंने प्रिंसिपल ने क्या किया, प्रशंसा की है, राइट। सो द प्रिंसिपल applauded the student that wished them good luck for their next tournament. That means the student can be either a boy or girl. So student boy or girl कुछ भी हो सकता है। Understood? My grandmother said to me, may you be successful in life. अब ये क्या कर रही हैं, उसको विश कर रही हैं, उसके लिए प्रे कर रही हैं या प्रार्थना कर रही हैं, उसको दुआ दे रही हैं, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, सो माई ग्रैंड मदर लविंगली विश्ड मी, ठीक है, सैड टू मी का क्या हो जाएगा, लविंगली विश्ड मी सक्सेस इन लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट, द विलन ऑफ द मूवी सेड, अलास हाउ इनकंसिडरेट आई हैव बीन। तो इन्होंने क्या बोला है कि विलन जो होता है वो बहुत दुख के साथ बोलता है कि उसे कितना ज़्यादा कंसीडरेट हुआ है। सो आप इसको कैसे बनाएंगे, सो द विलन ऑफ द मूवी एक्सक्लेम्ड, आपको वैसे ही लिखना है विद रिग्रेट। वहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, विद जॉय था, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने हैप्पीनेस दिखाई गई है, बट यहाँ पर क्या दिखाया गया, सैडनेस, कि वो रिग्रेट कर रहा है। ठीक है, so with regret that he had very inconsiderate. Okay, now see here the sentences, you just read an exclamatory
और एक्सक्लेमेटरी ऑपिटेटिव विशेस सेंटेंसेस। सो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि अभी जो आपने यहाँ पर ये सेंटेंसेस रीड किए हैं, ये कौन से सेंटेंसेस हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, ठीक है, जहाँ पे आप अपनी फीलिंग्स को शो करते हैं कि आप खुश हैं, दुखी हैं कि कैसे हैं, राइट, या सरप्राइज्ड हैं। और दूसरा क्या है कि ऑपिटेटिव सेंटेंसेस। ऑपिटेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जो विश, मतलब जैसे कि ग्रैंड मदर वाला था, हमारे पेरेंट्स हमें हमारे लिए विश करते हैं, राइट। सो ये कौन से सेंटेंसेस होंगे? ऑपिटेटिव सेंटेंसेस। नाउ या नोट हाउ दे हैव बीन चेंज इनटू रिपोर्टेड स्पीच। अब आपको ये देखना है कि ये रिपोर्टेड स्पीच में कैसे चेंज होते हैं, ठीक है। सो द फॉलोइंग points should be recommended while changing exclamatory and operative sentences in to reported speech. Exclamatory operative sentences are changed into assertive sentence before these are further changed into reported speech. So यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक्सक्लेमेटरी और ऑपरेटिव सेंटेंसेस को आपको क्या करना होता है? पहले असर्टिव सेंटेंसेस में चेंज करना होता है। मतलब चेंज करने का मतलब आपको अपने माइंड में ये इमेजिन करना होता है कि ये जो सेंटेंस है वो क्या बोलना चाह रहा है। जैसे कि यू कैन सी इन दिस फर्स्ट पॉइंट दैट हाउ ब्यूटीफुल द पेंटिंग। सो इसका असर्टिव सेंटेंस क्या होगा? द पेंटिंग लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, कि पेंटिंग बहुत प्यारी दिख रही है, तभी उसने बोला ना हाउ ब्यूटीफुल द पेंटिंग लुक्स, ठीक है। तो इसी तरह से आपको अगर आपके सामने इस तरह का कोई भी सेंटेंस होता है तो पहले आपको असर्टिव सेंटेंस अपने माइंड में ही प्रिपेयर करना है, इमेजिन करना है कि इसका असर्टिव सेंटेंस यानी कि सिंपल सेंटेंस क्या होगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, द कंजंक्शन दैट इज यूज्ड। ये तो पुराना वाला ही है, इसमें क्या होगा कि कंजंक्शन दैट यूज होगा। फिर इंटरजेक्शंस एंड exclamations such as oh Allah's hurrah etc are removed but their sense is conveyed through adverbs। तो क्या है कि जैसे कि अभी आपने देखा यहाँ पर क्या यूज़ हुआ? हाउ, है ना। फिर यहाँ पर हुर्रा, फिर यहाँ पर क्या यूज़ हुआ? वेल डन, मतलब वो विश कर रहे थे। फिर यहाँ पे भी मतलब वो विश कर रही हैं, अलास। तो ये सब क्या होंगे? ये सारे वर्ड्स जो ये आप रिमूव करते हैं और किसके अकॉर्डिंग? बट देयर सेंस इज कन्वेड थ्रू एडवर्ब। जो उसका सेंस सेंटेंस का वो एडवर्ब के थ्रू कैसे कन्वे किया जाना है उसके अकॉर्डिंग, ओके। जैसे कि एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद रेगरेट, है ना, विश्ड मी। तो इस तरह से आप इनको चेंज करेंगे। सेड और सेड टू, द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इनटू। अब देखिए यहाँ पर अगर सेड अगर किसी भी में आया या सेड टू आया तो आप उसको कैसे चेंज करेंगे? उसमें एक्सक्लेम्ड विद जॉय हो सकता है, सॉरो हो सकता है या एंगर हो सकता है, कि भाई कोई भी जो पर्सन है वो बहुत खुश होगा या फिर बहुत दुखी होगा या बहुत गुस्से में होगा, ठीक है। तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सॉरो और एंगर, ये आपको एज पर सेंटेंस क्या कहना चाहता है उसके अकॉर्डिंग फिल करना होगा, ठीक है। अपलॉडेड मीन्स क्या होता है? एडमायर्ड मीन्स प्रशंसा करना। जब आपकी कोई प्रशंसा करता है या आपके लिए कोई प्रार्थना करता है तो उसके लिए अपलॉड बोलते हैं, ठीक है। और रिग्रेट, एक्सक्लेम विद रिग्रेट भी, अभी जैसे कि हम यहाँ पर प्रीवियस पॉइंट्स में पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लिए आप ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे। बट ऑपरेटिव सेंटेंसेस के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? अगर कोई भी ऑपरेटिव सेंटेंस है तो सेड या सेड टू की जगह पर आप विश्ड, डिजायर्ड, प्रेड ये यूज़ करेंगे, ठीक है। विश्ड हो सकता है, डिजायर्ड हो सकता है, प्रेड आप प्रार्थना कर सकते हैं, या लॉन्ग फॉर या अर्नड फॉर। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। नाउ you can see in this, look, it's a B. Look at the few more examples. The commentator said what a shot. So उसने क्या कहने की कोशिश की है कि it's a nice shot, है ना। So आप इसको कैसे करेंगे? The commentator सेड को आप किस में करेंगे? एक्सक्लेम्ड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का मार्क आया है और आपने देखा है कि एक्सक्लेमेशन का कोई भी सेंटेंस होगा तो आप
exclaimed with joy, sorrow, anger and applauded and regretted करके करेंगे, ठीक है. So the commentator exclaimed, ठीक है. फिर कॉमा हटा करके that it was a nice shot. Okay. ऐसे alas I failed to score a goal, said the player. So इसका कहने का मीन्स क्या है? He is regretting, right? The player is regretting that I regret that I failed to score a goal, कि वो गोल करने में असफल रहा. तो आप इसको कैसे बनाएंगे? The player exclaimed, या exclaimed with regret भी हो सकता है, ठीक है. या फिर द प्लेयर रिग्रेटेड भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं विथ सॉरो दैट दे हैड फेल्ड टू स्कोर अ गोल, ठीक है. रिग्रेटेड देयर फेलियर टू स्कोर अ गोल. नाउ यू कैन सी इन थर्ड, द फार्मर सेड, अब फार्मर ने क्या बोला है? व्हाट अ पिटी द ड्रॉट स्पॉइल्ड द क्रॉप्स. सो इस सेंटेंस का क्या मतलब है, कि क्या कहना चाहता है? इट इज़ अ पिटी दैट द ड्रॉट स्पॉइल्ड द क्रॉप्स, कि ये कितना गंदा से कि उन्होंने क्रॉप्स को ही बर्बाद कर दिया है. सो द फार्मर एक्सक्लेम्ड, उन्होंने एक्सक्लेम किया दैट, फिर आप कॉमा लगा के दैट इट वॉज अ पिटी द ड्रॉट हैड स्पॉइल्ड द क्रॉप्स. ओके. नाउ यू कैन सी हियर, आई विश आई हैड अ पपी, सैड अनीता. अब अनीता ने क्या किया? अपनी विश जाहिर की है ना. तो ये आपका क्या बन गया? ये एक ऑपरेटिव सेंटेंस बन गया. सो व्हाट यू राइट हियर? अनीता विश्ड दैट शी हैड अ पपी. ओके, शी हैड अ पपी. सो यहाँ पर एक क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है और एक ऑक्सिलरी वर्ब है. ओके. नाउ यू कैन सी हियर, read this extract फ्रॉम अ कार्टून स्टोरी. सो आप यहाँ पे कार्टून स्टोरी के थ्रू भी मतलब समझ सकते हैं. नाउ द लायन फेल्ट मिजरेबल. मिजरेबल मीन्स क्या होता है? सैड. मैंने आपके हेल्प के लिए ऊपर लिख भी दिया है मीनिंग्स. ओके. सो यू विल ईजिली find out the meanings and you will easily understand. Okay. So now the lion felt miserable. Alas, I am ruined. Ruined means होता है खराब कर देना, बर्बाद कर देना, ठीक है. He said, oh, had I been more careful. However, the hunter was pleased and said, how clever I am. The lion may be the king, but only for the jungle. Ha ha ha. The hunter's friends admired. Admired means क्या होता है? Pleased means happy. Him for having trapped. Trapped means catch. Okay, पकड़ लेना किसी को. The lion, kudos, you have done well, they said, but the lion was miserable. अब lion क्या था? बेचारा बहुत दुखी था. So help me God, he said. He promised that he would never go near humans ever again. तो बेटा इट्स इजी इंग्लिश. आई थिंक आप ये स्टोरी समझ गए होंगे, ठीक है. आगे क्या है? ओह, दैट्स नॉट फेयर, सेड द रैट whose life the lion had once spared. Spared means क्या होता है? लीव, या मतलब किसी की जान बख्श देना, ठीक है, छोड़ देना किसी पे. How cruel the hunter is. He wanted to help the lion and began thinking of ways to save the lion. He seemed to find no success. What a nuisance. Nuisance means क्या होता है? Disturbance, ठीक है, या उपद्रव करना. Disturbance है ना. Naughtiness भी बोल सकते हैं आप कभी कभी, बट naughtiness यहाँ पर नहीं होगा. Nuisance humans are. He said, I wish I was strong enough to chase. Chase means क्या होता है? Drive away. Okay, भगाना. Them away. He was beginning to lose hope. What a pity. Our foes means enemy. It's a synonym of foes. Okay, are so strong, he said when suddenly a bright idea struck him. So it's you can easily understand that the story is not
complete. The story is not full story. Okay, ये story कैसी है? हाफ स्टोरी है. सो इट्स अ हाफ स्टोरी. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या हुआ एक दिन. नाउ द लायन फेल्ट मिजरेबल. एक शेर था जो बहुत दुखी था. वो सोचता है अल्लास आई एम रूड, मैं तो बर्बाद हो गया. उसने बोला ओह हैड आई बीन मोर केयरफुल, अब मुझे और ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है. हाउ एवर द हंटर प्लीज एंड सेड. इसके बाद हंटर ने खुश होकर क्या बोला? हाउ क्लेवर आई एम, मैं कितना चालाक हूँ. द लायन में बी किंग बट ओनली फॉर द जंगल. हा हा हा. तो वो जो हंटर है वो क्या बोलता है खुश होकर के कि मैं कितना चालाक हूँ. लायन जो है वो राजा है लेकिन वो सिर्फ जंगल का राजा है. और फिर वो हंसने लगता है. द हंटर्स फ्रेंड एडमायर हिम फॉर हैविंग ट्रैप द लायन. सो जो हंटर जो शिकारी के फ्रेंड्स होते हैं वो लोग भी खुश होते हैं कि उसको मतलब उसके लिए खुशी दिखाते हैं या उसके लिए खुश होते हैं कि उसने लायन को पकड़ लिया. ठीक है, या उसको प्रेज करते हैं. सो क्यूडोस यू हैव डन वेल. तो मतलब उन्होंने क्या बोला हंटर से कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया, तुमने लायन को पकड़ लिया. दे सेड. सो बट द लायन वॉज मिजरेबल. लेकिन क्या था, लायन बहुत दुखी था. ही वॉज वेरी सैड. हेल्प मी गॉड. फिर वो क्या बोलता है, गॉड प्लीज हेल्प मी. ही प्रॉमिस दैट ही वुड नेवर गो नियर ह्यूमन्स एवर अगेन. उसने भगवान जी से प्रॉमिस किया कि वो ह्यूमन्स के करीब कभी भी नहीं जाएगा. ठीक है. ओह दैट्स नॉट फेयर. फिर क्या होता है कि ओह दैट्स नॉट फेयर सेड द रैट हुज लाइफ द लायन हैज़ वंस स्पेयर्ड. मतलब एक रैट था जो शायद देख रहा होगा लायन को और उस हंटर और हंटर के फ्रेंड्स को. तो बोलता है कि ये तो ठीक बात नहीं है. ठीक है. और वो रैट कौन सा था जिसकी एक बार लायन ने जान बख्शी थी, मतलब उसको छोड़ दिया था. हाउ क्रूल द हंटर इज. उसने उस रैट ने क्या बोला कि ये हंटर जो शिकारी कितना क्रूल है, कितना ज़्यादा बेरहम है. ही वॉन्टेड टू हेल्प द लायन, मतलब वो लायन की हेल्प करना चाहता था. एंड बिगिन थिंकिंग वेज टू सेव द लायन. और रैट क्या करने लगा कि बहुत सारे तरीके ढूंढने लगा कि लायन को कैसे सेव कर सकता है. He seemed to find no success. बट उसने बहुत सोचा बट उसको कोई सक्सेस नहीं मिली, उसे कोई आइडिया नहीं मिला. What a nuisance humans are. nuisance मीन्स होता है बहुत बदतमीज. ठीक है, बहुत ज़्यादा उपद्रवी, डिस्टर्बेंस. मतलब उसने बोला कितने ही उपद्रवी मनुष्य हैं ये. I wish I was strong enough to chase them away. फिर रैट क्या सोचता है कि काश मैं स्ट्रांग होता इन हंटर और हंटर के फ्रेंड से तो मैं इन्हें भगा देता. ठीक है. ही वॉज बिगिनिंग टू लूज होप. लेकिन वो धीरे धीरे अपनी जो उसकी आशा थी, लूज होप थी, उसको खो रहा था. वॉट अ पिटी आर फोर्स आर सो स्ट्रॉन्ग. फिर वो क्या बोलते हैं कि यार कितनी अजीब बात है कि हमारे जो एनिमी हैं, जो फोर्स है हमारे, वो हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. ही सेड व्हेन सडनली अ ब्राइट आइडिया स्ट्रक. जैसे ही उसने ये सोचा फिर उसके दिमाग में तुरंत एक बहुत अच्छा आइडिया आया. सो दिस इज़ योर स्टोरी. आई एक्सप्लेन इन हिंदी एज वेल सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द स्टोरी. ओके, नाउ विल डू D number. Working in pairs, report the following exclamatory sentences spoken by each of characters. The first one has been done as an example. So यहाँ पर क्या बोला है कि यहाँ पर देखिए आपको ये स्टोरी दी गई है. ठीक है, इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क्स हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं जो कि बोले गए हैं कैरेक्टर्स के द्वारा. ठीक है. अब आपको क्या करना है, इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है जैसा कि पहले आपके लिए किया गया है. पहला जो सेंटेंस है वो आपके लिए किया गया है. यू कैन सी हियर अलास आई एम ruined. ruined मीन्स क्या होता है, खराब या बर्बाद कर देना. सो यहाँ पर क्या होगा, द लायन. तो ये किसने बोला था, ये सेंटेंस लायन ने बोला था. तो आप क्या लिखेंगे, द लायन अनहैप्पीली एक्सक्लेम्ड. ठीक है, द लायन, क्योंकि वो हैप्पी नहीं था ना, मिजरेबल मीन्स सैड होता है. सो द लायन अनहैप्पीली एक्सक्लेम्ड. फिर आप कंजंक्शन यूज करेंगे दैट ही वॉज ruined. ओके, नाउ सी द सेकेंड वन. ओह हैड आई बीन मोर केयरफुल. अब ये किसने बोला,
कि अब बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, लायन ने ही बोला था, ठीक है। सो द लायन रिग्रेटेड, मतलब उसको एहसास हुआ कि रिग्रेट कर रहा था कि यार मैंने गलत तो किया है मनुष्यों के पास आके, है ना। सो द लायन रिग्रेटेड विद सॉरो, ठीक है। दैट, फिर आप कंजंक्शन यूज करेंगे, ही हैड बीन, आई को आपने किस में चेंज किया, ही में, ही हैड बीन, देखिए बीन के साथ आप हमेशा हैड यूज करेंगे, देखिए ही फिर हैड बीन मोर केयरफुल, ओके। थर्ड वन, हाउ क्लेवर आई एम, अब ये किसने बोला था, हंटर ने। सो द हंटर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट, कंजंक्शन आप यूज करेंगे, फिर हंटर है तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, यहाँ पर उसने आई यूज किया तो ही, फिर पास्ट टेंस में जाएगा वॉज वेरी क्लेवर, ही वॉज वेरी क्लेवर, ओके। क्यूडोज यू हैव वेल डन, ये किसने बोला था, हंटर के फ्रेंड्स ने बोला था, और उसको क्या की थी, सराहना की थी उसकी, जो उसने काम किया था, ठीक है। सो द हंटर्स फ्रेंड अपलॉडेड हिम, किसको, हंटर को। दैट कंजक्शन जोड़ा आपने, फिर क्यूडोज यू हैव डन वेल, यू किसके लिए यूज हुआ है, हंटर के लिए, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही, फिर हैव को हैड में कन्वर्ट कर देंगे पास्ट फॉर्म में, डन वेल, ओके। हेल्प मी गॉड, ये किसने बोला था, लायन ने। सो लायन प्रेड टू गॉड टू हेल्प हिम, ठीक है। नाउ यू कैन सी 6-1, oh that's not fair, the rat exclaimed with sorrow, अब ये किसने बोला था, रैट ने बोला था, वो भी दुखी था क्योंकि लायन ने रैट की जान को बख्शा था, स्पेयर किया था उसकी लाइफ को, ठीक है। सो द रैट एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट नॉट फेयर, तो यहाँ पे दैट्स नॉट फेयर, यहाँ पे आएगा दैट वॉज नॉट फेयर, ओके। हाउ क्रूअल द हंटर इज, ये किसने बोला, रैट ने। सो द रैट एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, वो सरप्राइज था कि ये मनुष्य इतने ज़्यादा क्रूअल कैसे हो सकते हैं, निर्दयी कैसे हो सकते हैं, है ना। सो द रैट एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट द हंटर, यहाँ पे किसके लिए बात हुई है, हंटर के लिए। सो द हंटर वॉज वेरी क्रूअल, ओके। What the nuisance humans are, ये किसने बोला था, रैट ने। सो द रैट एक्सक्लेम्ड विथ डिस्गस्ट, डिस्गस्ट मीन्स क्या होता है, हेट, मतलब बहुत ही घृणा की दृष्टि से उसने बोला था। दैट, फिर आप दैट यूज करेंगे, ह्यूमन्स वर वेरी न्यूसेंस, ओके। आई विश आई वर स्ट्रॉन्ग इनफ टू चेज देम अवे, तो ये किसने बोला, रैट ने बोला। सो द रैट विश्ड, ये उसकी प्रार्थना थी, ये अंदर से वो चाहता था। द रैट विश्ड व्हाट, फिर आप कंजंक्शन यूज करेंगे दैट ही हैड, यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ, ही हैड बीन स्ट्रॉन्ग इनफ टू चेज देम अवे, ओके। तो ये आप देख रहे हैं ना, सारी चीजें पास्ट में ही चेंज हो रही हैं, ठीक है। What a pity, our foes are so strong. So the rat exclaimed that it was a pity their foes were so strong. मतलब वो strong enough नहीं था जितने strong उसके enemies थे, उसके foes थे. Okay, I hope all of you understood. Now we'll do a worksheet 7 as well. Advit's uncle flew a Singapore last year. He had fever. He had never been on a plane before and he did quite a few things wrong. तो यहाँ पर क्या है, एक आद्वित बच्चा है जिसके चाचा जी सिंगापुर गए थे लास्ट ईयर. इससे पहले वो प्लेन में कभी भी नहीं बैठे थे, तो उन्होंने कुछ छोटी मोटी सी गलतियाँ की थी. नाउ टर्न द नेक्स्ट पेज. Yeah. Work with your partner. First, read how people react to his strange behavior and then report it. तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि आपको अपने पार्टनर के साथ वर्क करना है. पहले तो आपको ये देखना है कि आप अगर कोई भी स्ट्रेंज पर्सन है, स्ट्रेंज मतलब जो अजनबी इंसान होता है जिसको आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, उसके साथ आप कैसा बिहेव करेंगे. द फर्स्ट वन हैज़ बिन डन फॉर एन एग्जाम्पल. सो जो पहला सेंटेंस है आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है. यूज द वेराइटी ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब्स गिवन इन द बॉक्स. So this is your reporting verbs box.
Okay, and these are reporting verbs. Here you have to select the reporting verbs and make the sentences as well. Okay, so let's start. First one is a hostess. Oh no, you can't carry liquids on the plane. So ये किसने बोला था? एयर हॉस्टेस ने अंकल से बोला था. ठीक है. सो व्हाट डिड द एयर हॉस्टेस से? एयर हॉस्टेस ने क्या बोला? आप कैसे बताएंगे? सो द एयर हॉस्टेस, फिर यहाँ पे एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है, तो आप क्या लिखेंगे? एक्सक्लेम्ड. ओके, फिर आप क्या लगाएंगे? दैट. उसके बाद ही कुड नॉट, मतलब वो क्या कैरी नहीं कर सकते हैं? लिक्विड थिंग्स को कैरी नहीं कर सकते हैं. ठीक है. सो ही कुड नॉट कैरी लिक्विड्स ऑन द प्लेन. ठीक है, तो ये पास्ट टेंस में हो गया. नाउ विल डू नेक्स्ट वन. अनाउंसर Lufthansa flight 8263405A takes off at 1720 hours. So uncle, I wish I had not arrived so early. What did uncle say? अब अंकल ने उस समय क्या बोला? So अंकल क्या कर रहे थे? रिग्रेट कर रहे थे कि उनको इतनी जल्दी नहीं आना चाहिए था. मतलब वो पहुंच चुके हैं ना वहाँ पर, तो वो रिग्रेट कर रहे हैं कि उनको इतनी जल्दी नहीं पहुंचना चाहिए था. ठीक है ना. जब रिग्रेट आप कब करते हैं? जब आप कोई काम कर चुके होते हैं, कोई गलती कर चुके होते हैं, तब आप रिग्रेट करते हैं ना कि मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए थी या मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था. राइट. सो इसी तरह से, इसलिए रिग्रेट का मीन्स तो अब आपको समझ में आ गया होगा. सो अंकल रिग्रेटेड, इसके बाद आप डैड यूज करेंगे. फिर I had not arrived so early. I का ही हो जाएगा. पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस ही रहेगा. had arrived so early. रिग्रेट वो किस चीज के लिए कर रहे थे? कि वो जल्दी वहां पर पहुंच गए हैं. ठीक है ना. इसलिए यहाँ पर हमने नॉट यूज नहीं किया है, ये आप ध्यान रखिएगा. ठीक है. सो स्टीवर्ड प्लीज चेक योर सीट नंबर. सो स्टीवर्ड ने अंकल से क्या कहा? कि आप अपना सीट नंबर चेक करिए. सो व्हाट डिड द स्टीवर्ड से? स्टीवर्ड मीन्स क्या होता है? जैसे कि आपने एयर हॉस्टेस प्लेन में देखी होंगी, तो एयर हॉस्टेस हमेशा गर्ल्स होती हैं. ठीक है. बट वहाँ पे कुछ बॉयज़ भी होते हैं, एयर हॉस्टेस की तरह ही बॉयज़ भी होते हैं ना, उसको हम स्टीवर्ड बोलते हैं. ओके. सो स्टीवर्ड रिक्वेस्टेड. जब भी आप किसी भी प्लेन में जाते हैं तो हमेशा जो एयर हॉस्टेस होते हैं, एयर हॉस्टेस होती हैं और स्टीवर्ड होते हैं, वो हमेशा आपसे रिक्वेस्ट फॉर्म में ही बोलेंगे. ठीक है. सो स्टीवर्ड रिक्वेस्टेड किससे? अंकल से. हिम टू चेक हिज सीट नंबर. ओके. अच्छा, आपने एक चीज नोटिस की, ये कौन सा है? ऑपिटेटिव है. राइट. नाउ यू कैन सी हियर co-passenger, how foolish of him to use the phone now. एक co-passenger था जो उनके साथ में बैठी हुई थी, पैसेंजर. उसने बोला आप कितने फुलिश है, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर. सो व्हाट डिड द co-passenger से? co-passenger ने क्या बोला? सो his co-passenger wondered that he was very foolish. मतलब वो एकदम आश्चर्य थी, चिंता दिखा रही थी कि वो कितने फुलिश हैं टू यूज द फोन दैम. मतलब वो फोन यूज कर रहे हैं वहां पर. ठीक है. नाउ यू कैन सी अंकल व्हाट स्ट्रेंज पीपल कांट कैरी देयर ओन सैंडविचेस. अंकल ने बोला कितने अजीब लोग हैं, अपनी सैंडविच खुद नहीं कैरी कर सकते. सो व्हाट डिड अंकल से? अंकल ने क्या बोला? अंकल ग्रम्बर्ड. ग्रम्बर्ड मतलब क्या होता है? मन मन में, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, मनी मन में बुदबुदाते रहते हैं, फुसफुसाते रहते हैं. सो उसको बोलते हैं ग्रम्बर्ड. ठीक है. सो अंकल ग्रम्बर्ड, फिर आप क्या लगाएंगे? दैट. द पीपल सो द पीपल वर स्ट्रेंज. पीपल कैसे थे? स्ट्रेंज से, एज दे कुड नॉट कैरी देयर ओन सैंडविचेस. ओके. आप सेंटेंसेस को फ्रेम करने का तरीका भी सीख रहे हैं ना, कि कैसे फ्रेम करना है. ठीक है ना. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए मैं एक एक चीज़ को समझा रही हूँ, और दैट्स वाई योर वीडियो इज सो लॉन्ग. नाउ इट्स 6. स्टीवर्ड स्टॉप स्मोकिंग प्लीज. स्टीवर्ड ने क्या बोला? स्मोकिंग नहीं करें. तो स्टीवर्ड आप कैसे लिखेंगे? द स्टीवर्ड वॉर्न्ड. उसने वॉर्न किया.
स्टॉप स्मोकिंग लिखा है ना, तो वॉर्न, सो द स्टीवर्ड वॉर्नड हिम पोलाइटली, मतलब वहां पे पोलाइटली वॉर्न करते हैं ना, टू स्टॉप स्मोकिंग, आप स्मोकिंग बंद कर दीजिए। नेक्स्ट वन, द मैन सिटिंग नेक्स्ट टू अंकल, जो मैन बैठा हुआ था अंकल के बगल में, सो व्हाट अ peculiar मैन, उसने क्या बोला, व्हाट अ peculiar मैन, peculiar मीन्स होता है स्ट्रेंज और ऑड, मतलब भद्दा सा या बेकार सा, जो ऑड वन होता है, ठीक है। सो व्हाट द मैन से, मैन ने क्या बोला, सो द मैन सिटिंग नेक्स्ट टू अंकल एक्सक्लेम्ड, ठीक है, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन का मार्क है ना, तो एक्सक्लेम्ड, फिर कंजंक्शन दैट ही वॉज वेरी peculiar मैन। ओके, I hope all of you understood, and if you have any confusion, so please comment me, I will definitely give you answer. Okay, so bye bye class, thank you, I hope all of you understood that how to use the narrations. Okay, or if you are not subscribed my channel, so it's my humble request to you, because things are these things are most beneficial to you, so please subscribe my channel as well. Thank you, bye bye class.